उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा। तो भगवान श्री राम के साथ भरत जी भी जा सकते थे, लेकिन भरत जी क्यों नहीं गए, क्यों भेजा गया? इसलिए कि भगवान के दो विशिष्ट गुण को दोनों भाई प्रकट करते हैं। भगवान के प्रभाव को प्रकट करने वाले हैं श्री लक्ष्मण जी, और भगवान के स्वभाव को प्रकट करने वाले हैं श्री भरत जी। बल्कि यूं कहा जाए कि भगवान के प्रभाव को देखना हो तो मूर्तिमान लक्ष्मण को देख ले, और भगवान के स्वभाव को देखना हो तो मूर्तिमान श्री भरत जी को देख ले। और जहां भगवान के स्वभाव को प्रकट करना होता है वहां लक्ष्मण जी चुप रहते हैं, लक्ष्मण जी नहीं बोलते हैं। जैसे आ जाइए, आगे आइए, सावित्री जी बैठी बैठी। जा, मैं जानती हूँ आपकी पुस्तकें हमने पढ़ी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कमला पांडे जी हैं, बड़ी विदुषी महिला है, महिला समाज की गौरव है कमला जी। बसंत काले में थी आपने प्राचार्य के पद में, हाँ, संस्कृत विभागाध्यक्ष रह चुके। आप बता रहे थे थोड़े आप आ जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारी गुरु बहन भी है, सारे परिचय के साथ साथ ये परिचय है कि हमारी गुरु बहन है। अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिखी है आपने, गंगा जी, वाह, हाँ हम पढ़े हैं। तो क्या चर्चा हो रही है, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ, श्री भरत जी भगवान का स्वभाव प्रकट करते हैं और श्री लक्ष्मण जी भगवान का प्रभाव प्रकट करते हैं। तो जहां भगवान का स्वभाव प्रकट करना होता है वहां लक्ष्मण जी बोलते नहीं, चुप रहते हैं। आप देखिए, जब भगवान चित्रकूट में श्री भरत जी पधारे हैं तो चित्रकूट में श्री भरत जी के जाने के बाद 4 सभाएं हुई हैं, लेकिन चारों सभाओं में सब लोग कुछ बोले। यहाँ तक कि अत्यंत शांत रहने वाले भरत जी भी बोले हैं, लेकिन बिल्कुल चुप कोई रहा तो लक्ष्मण जी, क्योंकि यहाँ भगवान के प्रभाव नहीं स्वभाव को प्रकट करना है, इसलिए श्री भरत जी बोल रहे हैं। और इस यात्रा में जहाँ राक्षसों का वध करना है और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करनी है, आगे चल करके जानकी जी के स्वयंवर में परशुराम बाबा से बातचीत करनी है, तो वहां भगवान के स्वभाव नहीं प्रभाव की आवश्यकता है, इसलिए लक्ष्मण जी को साथ में भेजा गया। श्री महर्षि विश्वामित्र ने अपनी मांग प्रस्तुत की, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पदमय हो सनाथा। तो महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आपने विचार करके नहीं मांगा, विप्र वचन नहीं कहे विचारी, सब कुछ ले लो, हमारा सर्वस्व ले लो। अच्छा, अगर कदाचित राम जी आपके बेटे होते, आप में किसी के बेटे होते, राम जी को तो छोड़ो, किसी का नालायक बेटा भी है और कोई बाबा जी बोले कि हम तुरंत आए और बोले कि तुम्हारे बेटे को दे दो हमें, क्यों महाराज? बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करना है, 15 वर्ष के लाल जी, और बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करना है, हमको ले चलो ना। महाराज दशरथ ने कहा वाल्मीकि रामायण में, मैं चलूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगी, ये छोटे छोटे क्या करेंगे? महर्षि विश्वामित्र ने कहा तुम नहीं जानते हो कौन है, अहम वेद महात्मानु, मैं जानता हूं कि ये राम जी कौन है, रामम सत्य पराक्रमम, मैं जानता हूं, अहम वेद, मैं जानता हूं, आप नहीं जानते महाराज। सुनिए राजा, ये तो वाल्मीकि के विश्वामित्र तो बहुत नाराज हुए। ठीक है राजा, तुम मना कर रहे हो देने से, मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा, लेकिन तुम अपना सोच लो
सत्य की रक्षा करने वाले कुल में उत्पन्न होकर के तुम सत्य की रक्षा नहीं कर पाओगे। कहने देने के लिए कहने को कह करके नहीं दे रहे हो, मैं जा रहा हूं। लेकिन मानस के जो विश्वामित्र हैं बड़े प्रसन्न हुए, हृदय हर्ष माना हुई ज्ञानी, बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ ठीक कह रहे हैं, मैं भी तुम्हारे स्थान पर होता ना तो मैं भी यही कहता। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव ऊन 16 वर्षों में, पर 16 साल के नहीं हुए हैं ये। ऊन 16 का मतलब जिस संख्या के पहले ऊन लगा दे उससे एक कम का बोध होता है। जैसे 20 के पहले ऊन लगा दे तो 19, 30 के पहले ऊन लगा दे तो 29, इसी प्रकार 39, 49, तो 16 के पहले ऊन लगा दिया। ऊन 16 वर्षों में, एक साल कम है, 16 के नहीं हुए हैं, 15 वर्ष के हुए हैं। और वो राक्षस तो हजारों वर्ष के हैं और पूरे युद्ध करने में। और जानते हैं महाराज, रामो राजीव लोचना है। महाराज दशरथ ने कहा कि राजीव लोचन है। राजीव लोचन कहने में महाराज का अभिप्राय ये है कि राजीव लोचन माने कमल के समान नेत्र देखने में ही नहीं है, आकृति तो इनके नेत्र की कमल के समान है ही, इनके नेत्र की प्रकृति भी कमल के समान है। प्रकृति कमल की क्या होती है? कमल की प्रकृति ये होती है कि सूर्योदय होने के बाद वो खिलता है और सूर्यास्त होते ही कमल मुकुलित होने लगता है। तो महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव सूर्योदय होने के बाद तो आंख खुलती है इनकी, क्योंकि राजीव लोचन है ना। सूर्योदय के बाद नेत्र खुलते हैं और सूर्यास्त होते होते ही अब हमारे कमल लोचन राम तुम नहीं जानती ये कौन है, मैं जानता हूँ। ये भूभार हरण करने के लिए अखंड ब्रह्मांडाधीश है। जब महर्षि विश्वामित्र ने देख लिया कि अब किसी प्रकार बात बनने वाली नहीं है, दशरथ जी महाराज ने कहा, मागो भूमि धेनु धन कोशा सर्वस देव आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, देह ले लो प्राण ले लो, सो मुनि देव निमिषक माही, सब सुत मही प्रिय प्राण के नाही, राम देत नहीं बड़े गोसाई, राम को मत मारो। हमारे महाराज जी कहते थे इस विषय में, इस प्रसंग में, कि राम देत नहीं बड़े गोसाई। एक तो अर्थ है कि राम को देते नहीं बन रहा है, अब दूसरा जो महर्षि कहते थे कि राम देत नहीं बड़े गोसाई, बोले न राम हेय है न उपादेय है। हेय उपादेय वस्तु जो होती है वो अपने से अलग होती है,
जो अपने से अलग हो उसका लेन देन होता है ना, जो अपना स्वरूप हो उसको कैसे, उसका लेन देन कैसे हो सकता है? उसको न दे सकते हैं न ले सकते हैं। इसलिए राम देत नहीं बने, देत नहीं बनता, कैसे दे? राम देत नहीं बने गोसाई। तब साभिप्राय महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। महर्षि, हजारों वर्ष तक हमारा आपका युद्ध हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ का युद्ध बहुत लंबा चला। हजारों वर्ष तक आपसे युद्ध करने के बाद भी मैं हार गया। आपसे हार गया इसलिए कि मैं केवल ब्रह्मर्षि बनने के लिए इतना तपस्या और इतना युद्ध किया, पर बाजी तो आप मार ले गए कि अखंड ब्रह्मांडाधीश आपके आश्रम में पहुंचकर अयुण ऋग्वेद पढ़ रहा है। आपको पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपको गुरुत्व प्राप्त हुआ उनका, आप उनके गुरु बने। तो बस अब आपके सामने मैं झोली फैला रहा हूं, भीख मांगता हूं महर्षि, जो सुख आप प्राप्त कर रहे हैं वही सुख थोड़े समय के लिए मुझे प्रदान करें। कुछ ही समय के लिए आपका चेला चाहिए मुझे, आप चाहेंगे तभी मिल सकते हैं। जब महर्षि विश्वामित्र ने साभिप्राय महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा, वशिष्ठ जी समझ गए। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा, राजा दे दो। क्यों महाराज? गुरुदेव आप कह रहे हैं। अच्छा, दशरथ जी को आशा थी कि ये हमारा समर्थन करेंगे, क्योंकि इन लोगों का विरोध जानते थे वो। तो दशरथ जी को लगा कि गुरु जी तो हमारी ही ओर से, लेकिन आज तो मुनि मुनि एक हो गए। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, महर्षि वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाया। वशिष्ठ बोले दे दो। क्यों गुरु जी आप कह रहे हैं देने के लिए? हाँ, क्यों दे दे? बोले इसलिए दे दो, आप क्या समझते हैं कि श्री राम और विश्वामित्र आपसे राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम को ले जा रहे हैं? कह तो यही रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इस समय पूरे भूमंडल पर धनुर्विद्या का ज्ञाता विश्वामित्र से बढ़कर कोई नहीं है। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान को दिया अपनी सारी विद्या, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आए। समस्त आयुधों को, समस्त विद्याओं को दिया भगवान श्री राम को। बोले धनुर्वेद शस्त्र ज्ञान। भगवान के दो गुरु हैं, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। एक ने भगवान को शास्त्र ज्ञान दिया और एक ने भगवान को शस्त्र ज्ञान दिया। मानो दोनों ने अपना अपना शस्त्र और शास्त्र श्री राम को सौंप कर कहा कि इसका सर्वोपरि सदुपयोग आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इसलिए नहीं ले जा रहे हैं वो कि उन्हें आपके बालकों से युद्ध कराना है। अरे वो तो कुछ देने के लिए ले जा रहे हैं। गुरु जी थोड़ा बाद में ले जाते हैं, अभी 15 साल के तो हैं, धनुर्विद्या बाद में सीख लेंगे, बहुत छोटे हैं इसलिए। जब गुरु जी ने कहा कि तब दूसरी बात सुनो। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, एक बहुत प्रकार में समझाया। उसमें एक प्रकार यह, दूसरा प्रकार यह। उन्होंने कहा कि अभी जिस विषय पर आप गोष्ठी कर रहे थे ना, कि इनका ब्याह कहाँ होगा, बहू कहाँ मिलेगी, तो बहुत प्रकार से तो अयोध्या के पक्ष में तो यही अर्थ की बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन मिथिला पक्ष वाले ऐसा अर्थ करते हैं कि तब वशिष्ठ बहु विधि से समझावा। तब वशिष्ठ जी बहु की विधि से समझाए कि जिस बहू के लिए आप गोष्ठी कर रहे थे वह बहू यही दिलाएंगे। 2 को भेजोगे 4 होकर लौटेंगे, 4 लौटाएंगे ये। तब मिथिला वाले कहते हैं कि तब धीरे से दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप कहो तो 4 को भेज दें। 2 ले जाएंगे तो 4 लौटेंगे, 4 ले जाएंगे तो 8 लौटेंगे। तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं ऐसा मत करो, 2 की व्यवस्था ये करेंगे और 2 की व्यवस्था हम करेंगे। आप कैसे करेंगे? बोले कि हमको पता है कि वहाँ 4 कन्याएं हैं, महाराज जनक के यहाँ 4 कन्याएं हैं, हमको पता है। तो बोले कि तब दशरथ जी ने कहा कि हम तो क्षत्रिय हैं, मांगेंगे कैसे? बोले तुम थोड़ी मांगोगे, हम ब्राह्मणों का काम मांगना है, हम मांग लेंगे। और मांगा। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला वो निलई है कारिके। वशिष्ठ महाराज आदेश दिया, राजन बुलाओ उनको भी, उनका ब्याह भी हो जाए तुरंत।
लगे हाथ। तो इस प्रकार से तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अब देखिए, महाराज दशरथ तो इतना आनाकानी किए भगवान को देने में। अब विश्वामित्र जी महाराज को चिंता हो गई कि अभी तक तो बाबूजी नहीं दे रहे थे, अब मैया के पास जाएंगे तो मैया अपने विशेष अधिकार से रोक लेगी, क्योंकि पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते, माँ का स्थान पिता से 10 गुना बड़ा है। तो माँ अगर कह देगी कि हम नहीं जाने देंगे मेरे बेटे को, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इनको तो मैंने समझा लिया, माँ को नहीं समझा पाऊंगा। पर आश्चर्य देखिए इस प्रसंग का कि सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि आशीष दे, महाराज दशरथ ने सौंप दिया। अब भगवान माँ के पास गए, तो अभी तक दशरथ जी का जी धक धक कर रहा था। अब जब भगवान माँ के पास गए तो विश्वामित्र बाबा अपना कलेजा पकड़ कर बैठ गए कि हे भगवान अब क्या होगा, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। लेकिन यहाँ तो जननी भवन गए प्रभु चले नाई परिशेष, माँ ने रोका ही नहीं, माँ को प्रणाम किए, बोले माँ विश्वामित्र बाबा आए हैं, जल्दी जाओ जाओ जाओ। क्यों? माँ को हाथ देखकर भगवान शंकर बता दिए थे ना हस्तरेखा देखकर बचपन में कि विश्वामित्र जी आएंगे, इनको लेकर के जाएंगे, वही बहू दिलाएंगे आपको। मैया तो प्रतीक्षा कर रही थी, मैया तैयार बैठी थी कि कब आवे विश्वामित्र जी हमारे लाल जी को ले जाए और बहू आए हमारे घर। तो जननी भवन गए प्रभु चले नाई परिशेष, माँ के घर में गए, तुरंत आदेश मिला और तुरंत। अब जब चले हैं तो ये पहली बार घर से बाहर निकले हैं लोग। अब तक तो राजमहल में विश्राम होता था, अब पहली बार राजमहल से नहीं नगर से बाहर निकले हैं। और महर्षि विश्वामित्र ने पिताजी के सामने कह दिया था, मैं जानता हूं कि राम कौन है, आप नहीं जानते हैं। और तजह मोह अज्ञान, महाराज महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि तुम मोही हो, अज्ञानी हो, छोड़ो अज्ञान को, छोड़ो मोह को और दो इनको। तो भगवान श्री राम को लगा कि हमारे प्रेम प्रवण पिता को गुरुजी मोही और अज्ञानी कहते। तो भगवान श्री राम को सौंपते समय महाराज दशरथ ने एक वाक्य कह दिया था, मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप इनके पिता हैं। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि यह दो नुकसान है कि अगर हम कोई ब्रह्म समझते रहेंगे तो दो घाटा है। एक तो हमारे पिताजी को मोही और अज्ञानी समझेंगे अगर प्रेम नहीं होगा इनको तो, और दूसरा ये जहां जाएंगे वहां एक गाथा गाते रहेंगे कि ब्रह्म को लेकर के आया हूं मैं, और हमको तो संबंध बनाना है वहां मिथिला में जाकर के। अगर वहां के लोग ब्रह्म समझ लिए तो ब्याह तो करेंगे नहीं, एक मंदिर बनवाएंगे, उसी में हमको पधरा देंगे और सुबह शाम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और यहाँ ये गाते फिरेंगे कि हम वेद महात्मा नाम से थोड़ा, मैं जानता हूँ कि ये ब्रह्म है। तो इसलिए भगवान ने बड़ी नरिकाई किया। विश्वामित्र बाबा के सामने गीतावली रामायण में गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि ऋषि संग हर्ष चले दो भाई, मुनिवर के साथ दोनों भैया प्रसन्न होकर के चले। और माँ ने खूब श्रृंगार किया है, इतना सुंदर श्रृंगार माताओं ने किया है कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे समस्त भूमंडल की जो शोभा है वो दो भागों में बट गई है। संपूर्ण भूमंडल की शोभा दो भाग में बट गई है, श्री राम के रूप में और लक्ष्मण के रूप में। संपूर्ण शोभा एक जगह आकर के समाहित हो गई है। अब ये लोग जा रहे हैं, गुरुजी आगे आगे पीछे पीछे दोनों भैया। तो एक सरोवर दिखाई दिया, तो राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण चलो सरोवर में, कमल खिले हुए हैं, कमल तोड़ के लाते हैं और गुरु जी के लिए माला बनाएंगे। अभी दोनों घुस गए सरोवर में। अब गुरु जी कुछ बातचीत करते हुए जा रहे थे, बहुत आगे निकल गए।
अब इनके हूँ हाँ की आवाज नहीं आई तो पीछे मुड़कर देखा तो लोग सरोवर में आधे कमर बराबर जल में घुसे हुए हैं, अब कमल तोड़ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा लाल जी ये क्या कर रहे हैं, सर्दी हो जाएगी आपको। कुआर का महीना था, कुआर के महीने में भगवान जा रहे थे आश्विन मास में, तो बोले कि सर्दी हो जाएगी। तो भगवान श्री राम ने धीरे से लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण देखो गुरु जी के ज्ञान पर पर्दा पड़ रहा है। अरे ब्रह्म को कहीं सर्दी जुकाम होता है क्या? अभी तक तो हम मुझे ब्रह्म समझ रहे थे। हाँ गुरु जी अभी आया। निकल गए दोनों भैया, बस आपके लिए माला बनाना था। थोड़ा और आगे गए तो पाँव में कीचड़ तो लगा ही हुआ था, जिस श्री चरण से सरोवर में घुसे थे उसमें कीचड़ लग गया था सरोवर का। उसी कीचड़ वाले चरण से एक पहाड़ पर चढ़ गए, सपाट पहाड़ पर चढ़ गए। तो वहां चढ़ गए, अरे लक्ष्मण देखो देखो उधर वो मृग झुंड घूम रहा है, उधर देखो एक बाघ का बच्चा दिखाई दे रहा है। अब गुरु जी देखो ऊपर, अरे लाल जी ये क्या कर रहे हैं, गिर जाएंगे आप लोग, पाँव में कीचड़ लगा हुआ है, पहाड़ पर चढ़ गए, पाँव फिसल जाएगा, गिर जाएंगे आप लोग। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण गुरु जी के ऊपर और एक पर्दा और पड़ गया, गुरु जी के मन मस्तिष्क पर एक प्रेम का पर्दा और पड़ गया। ये जो समझते थे कि मैं ब्रह्म हूँ, अब इनसे पूछो कि अच्युत कभी च्युत हो सकता है क्या? ये मुझे अच्युत मानते हैं तो अच्युत कैसे गिर जाएगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पैठक सरनी शिलनी चढ़ी चितवत, सरोवर में घुस जाते हैं, शिलाओं पर चढ़ जाते हैं। पैठक सरनी शिलनी चढ़ी चितवत, खग मृग बन बहुताई, कहीं सर्दी जुकाम न हो जाए इनको। सागर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि में बुलाई, आ जाओ लाल जी मत जाओ उधर। अब इतना अधिक वात्सल्य प्रकट हो गया महर्षि विश्वामित्र के मन में इनके प्रति कि भूल गए कि मैं ब्रह्म को लेकर के। मामा जी तो कहते थे, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि कहां से उठा के दो गो लइकन के ले डरवा लागेला, ये कैसन परमेश्वर के अवतार। कहां से उठा के दो गो लइकन के ले डरवा लागेला, ये कैसन परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला, ये कैसन परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला, ये कैसन परमेश्वर के अवतार। जागरण हो गया, प्रकट हो गया महर्षि विश्वामित्र के हृदय में। अब एक ही दिन में भगवान बक्सर नहीं पहुंच गए, बीच में एक स्थान पर विश्राम किया। तो विश्राम कहाँ किया इसका वर्णन है कि जहां गंगा और सरजू का संगम होता है। तो आज के समय में तो गंगा सरजू का संगम छपरा के आसपास होता है, लेकिन नदियां अपना स्थान बदलती रहती हैं। उस समय गंगा और सरजू का संगम जमानिया में होता था, जमदग्निपुर कहते थे उसे। तो शाम हो गई, आगे ताड़का क्षेत्र आने वाला है। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा लाल जी आज हम विश्राम करते हैं। जी गुरु जी। अब गुरु जी सोचे अब जब विश्राम का समय आया तो महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि कहाँ सुलाएं, इनको सुलाएंगे कहाँ? अरे वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, वैकुंठ के अद्भुत वैभव को जहाँ शेष की शैया पर भगवान विश्राम करते हैं, नरम नरम शेष की शैया, और उसके बाद
लक्ष्मी जी चरण चापन करती हैं, अनेक ऋषि मुनि देवता भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, तब कहीं भगवान की आंख लगती है। और आज हम तो एक फालतू मृगचरण भी लेकर नहीं जाए, कहाँ सुलाएंगे इनको। और वहां से आए तो दशरथ जी ने बुलाया, तो दशरथ जी ने व्यवस्था भी की। सोने के महल में चंदोवा चारों मोतिन के, कनक भवन में सोते थे, सोने के महल में चंदोवा चारों मोतिन के, हीरन की झालरें हिले हिलोर खाए के, आस पास दासन दास जिनकी खवासी करें, शीतल सुगंध मंद पवन राम के, बिंदु दूध फेन के समान स्वच्छ से जल पे, पौड़ी पौड़ी अबलो रहे जो सुख पाए के, सोई रघुनाथ शीश सौ लगाए हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाई। कहाँ सुलाएंगे इनको। मैं तो मृगचरण भी अतिरिक्त नहीं लेकर आया कि उसी को सुला दूंगा इनको। तब गुरु जी ने क्या किया कि उठे और पेड़ के कोमल कोमल पत्ते तोड़ने लगे। तो राम जी ने कहा गुरुदेव क्या कर रहे हैं। बोले लाल जी आपके लिए सेज तैयार करूंगा। अरे गुरु जी आप क्या, हम लोग कर लेंगे। उठे दोनों भैया और उठ करके और कोमल कोमल पत्ते तोड़े। एक शैया शिला के ऊपर गुरु जी की, नीचे अपनी। गुरु जी विराजमान हो गए, महर्षि विश्वामित्र विराजमान हो गए शिला वाली शैया पर, और स्वयं सरकार विराजमान हो गए, दोनों युगल सरकार नीचे वाली शैया पर। सेज तो बन गई, अब नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आई। आज के पहले मैया लोरी सुनाती थी तब नींद आती थी। आज पहली रात है जब बिना लोरी के और बिना मैया के सोना है, नींद नहीं आ रही। तो हमारे विश्वामित्र बाबा जो है ना, ये कथा सुनाने में बड़े चतुर हैं, बड़े कुशल, खूब कथा सुनाए हैं। आप जहाँ देखेंगे, जहाँ भगवान रुके वहाँ विश्वामित्र जी ने कहा कथा इतिहास पुरानी, रुचिर वेदन युग जान सुनानी। गंगा किनारे गए तो वहाँ कथा सुनाए। अब यहाँ महर्षि विश्वामित्र ने कथा सुनाना, विश्वामित्र जी को लगा अगर कहीं वाल्मीकि हमको देखते होंगे तो वाल्मीकि जरूर हमको कोसेंगे। अरे कुशिक तने, ये कहाँ सुला रहे हो लाल जी को बिना बिस्तर के, कहाँ उठा करके ले आए तो फिर तो कुशिक सुत बचो। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, क्योंकि ये तीर्थ है ना, सरयू गंगा का संगम हो रहा है। तो भगवान श्री राम ने पूछा गुरुदेव ये आवाज बहुत, जब नदियां मिलती हैं तो आवाज बहुत होती है, वहां ये आवाज बहुत हो रही है। तो गुरु जी ने कहा लाल जी यहाँ गंगा सरयू का संगम हो रहा है। गंगा कहाँ से निकली, सरयू कहाँ से आ रही है, कैसे संगम, वो कथा सुनाया। फिर नींद नहीं आई। तो बोले, तो गुरु जी ने कहा कि लाल जी ये जमदग्नि पुरी है, यहीं पर जमदग्नि ऋषि हुआ करते थे और यहीं परशुराम जी का अवतार हुआ। अच्छा, तो उनकी कथा सुनाए। फिर नींद नहीं आई। तो बोले कि यह वही स्थान है जहां भगवान शंकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म किए थे। अच्छा, ये सब कथाएं सुनते सुनते लाल जी सो गए, नींद तो आ गई। अब प्रातः काल विश्वामित्र बाबा तो जल्दी उठ गए, उठ करके स्नान संध्या कर लिए। तो बालक माता पिता के सामने सोए और संध्या काल व्यतीत हो जाए, माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन गुरु के पास सो रहा है और संध्या का लोप हो जाए, गुरु सहन नहीं कर सकते। तो महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि संध्या का लोप हो रहा है, इनको उठाना चाहिए। उठाने के लिए गए, झुके भी। अच्छा, थोड़ा सूर्योदय, आज पहली रात थी ना, थोड़ा सूर्योदय हो गया था और भगवान भुवन भास्कर की किरण रश्मियां भगवान के मुखमंडल पर पड़ रही हैं। आज पहला प्रभात है। भगवान सूर्य ने सोचा कि निहार होएंगे। जगते हुए तो हमने देखा था, पहले भी आगे भी देखेंगे, लेकिन सोते हुए महल में सोते थे, सोते हुए की छवि भगवान पीताम्बर। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में थोड़ा सा सर्दी बढ़ जाती है और बाहर सोना हो तो सर्दी बढ़ जाती है। तो भगवान अपना मुख ढक लिए थे, थोड़ा सा मुख खुला था, थोड़ा मुख ढका था। अब भगवान सूर्य निहाल हो रहे, हमारे वंश में आए हैं ना, सूर्य वंशी हैं ये, भगवान सूर्य निहाल हो रहे हैं। गुरुदेव ने सोचा कि जगाना चाहिए, जगाने के लिए गए,
झुके भी, लाल जी उठिए, लेकिन तुरंत सोचे कि पहला प्रभात ऐसा होगा जब बिना कौशल्या के ये उठेंगे, और अगर कहीं मचल गए दोनों भैया की माँ के पास जाएंगे तो हम कहां से माँ के पास ले जाएंगे। इसलिए कौशल्या तो नहीं है, पर कौशल्या का नाम लेकर के महाराज महर्षि विश्वामित्र ने जगाया, कौशल्या सुप्रजा राम, उठो रामभद्र कौशल्या नंदन उठिए, प्रातः संध्या, प्रातःकालीन संध्या का समय हो गया है, अब आउट करके संध्या वंदन कीजिए। उठे और बोले गुरुदेव आज पहला प्रभात था तो विलंब हो गया, आगे ऐसी भूल नहीं होगी, आगे से तो महाराज क्या कहना है, गुरुते पहले ही जगत जागे राम सुजान, भगवान का नियम बन गया, गुरु जी के बाद सोना और गुरु जी के पहले उठ जाना, ये नियम है। आगे भगवान चले हैं, ताड़का आ गई, ताड़का आई तो महर्षि विश्वामित्र के मन में इतना वास्तव जागृत हो गया है कि भगवान को लाए थे ताड़का का वध करने के लिए, ताड़का वध के लिए ही, राक्षसों का संहार करने के लिए ही विश्वामित्र जी भगवान को मांग करके ले आए थे। लेकिन जैसे ही ताड़का हुंकार करके भगवान की ओर दौड़ी, भगवान की ओर दौड़ी, वैसे ही हाथ में कलावा बंधा था, यज्ञ का संकल्प ले चुके थे विश्वामित्र जी, अपने हुंकार से नष्ट कर सकते थे, लेकिन चूंकि क्रोध करेंगे तो यज्ञ में बाधा आ जाएगी, वो तो भस्म हो जाएगा। लेकिन जैसे पर वो भूल गए कि मैं संकल्प ले चुका हूं यज्ञ का, और जब वो हुंकार करके दौड़ी भगवान की ओर तो तुरंत महर्षि विश्वामित्र हाथ में जल ले लिए, और जल लेकर के उसको शाप भस्म करना ही चाहते थे। तब तक राम जी ने सोचा कि हमारे गुरु जी का यज्ञ कहीं अधूरा न रह जाए, इसको पूर्ण करने के लिए यज्ञेश्वर चल रहे हैं। यज्ञेश्वर के मन में चिंता हुई कि यज्ञ पूर्ण होना चाहिए गुरु जी का। तुरंत एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, एक ही बाण, और बाण भी चला सकते थे, लेकिन संकल्प था कि तुम्हारा वध एक ही बाण से करेंगे। अब भगवान की लीला देखिए, रामावतार में भी सबसे पहले स्त्री आ गई सामने, और कृष्णावतार में भी सबसे पहले स्त्री ही आ गई। स्त्री अवध होती है। विश्वामित्र जी ने कहा कि लाल जी स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है, मारो इसको। अब देखिए भगवान का, गोस्वामी जी महाराज का शब्दों का विनियोजन जो है वो कितना साभिप्राय है। कहते हैं दीन जानते हैं निज पद दीन, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण में उसको मारा और दीन समझकर भगवान ने अपने पद पर भेज दिया। वो दीन थी, दीन थी। कितने ऋषि मुनियों का आश्रम उजाड़ा, कितनों को खाया, कितनों का जग नष्ट किया, ये दीन थी। हाँ ये दीन थी, क्योंकि ऋषि नाम सुकेतु सुता की, ये सुकेतु राजा की कन्या थी। तो राजा के संतान नहीं थी, ये कन्या बहुत दिन बाद हुई। तो राजा ने सोचा कि हमारी बेटी नहीं ये बेटा है, इसको मैं बेटा के रूप में रखूंगा। होना चाहिए, बेटी को बेटा का समादर मिलना चाहिए, लेकिन बेटी को बेटा बनाने के संपूर्ण छूट देने से वही बेटी ताड़का बन सकती है। सुकेतु राजा की कन्या, महाराज सुकेतु ने सोचा कि मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है, और उसको पूर्ण छूट दे दिया उन्होंने। तो पुरुषों की तरह से, बालकों की तरह से रहना उसका अब उद्दंड हो गई, ऐसी उद्दंड हो गई कि वो पुरुष वेश धारण करके ऋषियों के आश्रम में जाए, उनका कमंडल चोरी कर ले जाए, यहाँ का सामान वहां, वहां का उसको बजाने लगा। किसी महात्मा ने शाप दे दिया कि जाओ तुम राक्षसी बन जाओ। अब राक्षसी बन गई। फिर उसने उनके चरणों में प्रणत होकर क्षमा याचना भी किया। तब महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि ठीक तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। तो थी तो एक कन्या किसी की, लेकिन शापवश राक्षसी हो गई थी। कहते हैं कि दीन जानते हैं निज पद दीन्हा। आप कभी भी यह गलती मत करें, कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती न करे, बेटी को बेटी ही रहने दो। बेटी का बेटी रहने में जो, क्योंकि बेटी होगी
तो 2 कुलों को तारे, पुत्र पवित्र किए कुल 2। इस प्रसंग आगे आएंगे आपके सामने। ऋषिहित राम, अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में भी आ गई वो पूतना, वो उसका वध किए 6 दिन में और ये 15 वर्ष में। श्री कृष्ण योगी हैं, श्री राम महापुरुष हैं। योगी भगवान कृष्ण ने आंख बंद करके मारा। चराचरात्मा सन्निमिले दक्षिणः, भगवान कृष्ण पूतना का वध आंख बंद करके करते हैं और राम जी आंख खोल के मारते हैं, क्योंकि योगी जो है वह नेत्र बंद करके कार्य संपादित करता है और महापुरुष आंख खोल के काम करता है। महापुरुष अपने बड़ों से आदिष्ट होकर के, यहाँ गुरु जी ने आदेश दिया कि मारो, तब राम जी मारे, और योगी ने सोचा कि 6 दिन का तो उम्र है, तो किस किस आदेश में दे फिरे, इसलिए मारो इसको। इस प्रकार भगवान के दोनों अवतारों में सबसे पहले स्त्री ही सामने, यद्यपि इसमें जरूरत होती है पर राक्षसी हो तो वह वध के योग्य है। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, सिद्धाश्रम में पहुंचे। बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर छवि, बड़ी सुंदर झांकी है। 7 दिवसीय यज्ञ हो रहा था। महर्षि विश्वामित्र का जो यज्ञ है 7 दिनों का था, और भगवान ने कहा गुरुदेव निर्भय यज्ञ करो, तुम जाइए यज्ञ करिए, आप अपना यज्ञ संपादित कीजिए। दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण, दोनों भाइयों ने धनुष पर बाण चढ़ा करके 6 दिन और 6 रात सोए नहीं हुआ। पहली ही बार घर से निकले, राजमहल से निकले, 6 दिन और 6 रात तक धनुष पर बाण चढ़ा करके यज्ञशाला के चारों तरफ घूमते रहे। नींद नहीं ली भगवान ने, सोए नहीं भगवान। 7वें दिन जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, मारीच आया, सुबाहु आया, सुबाहु को पावक सर से भगवान ने मारा। मारीच को किनारे लगाया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया छोड़ दीजिए, अब मैं मारूंगा। तो अनुज ने साथ कटक संहारा। इसके बाद भगवान सिद्धाश्रम में कुछ दिन रहे, यज्ञ पूर्ण हो गया। कुछ दिन भगवान सिद्धाश्रम में रुके थे। देखिए कमजोर लोग जो होते हैं उनका सिद्धांत क्या होता है, खा के सो जाओ और मार के भाग जाओ, कहते हैं ना, खा के सो और मार के भागो। लेकिन जो पहलवान होते हैं, जो वीर होते हैं, वो खा के ठहरे और मार के ठहरे। मारो तो रुको कुछ दिन, भागो मत वहां, कि उनके बाल बच्चे और उनके सहयोगी आना हो तो आ जाए, हम तो रुके हुए हैं। तो तहपुनि कछु दिवस रघुराया, रहे किन विप्रन परदाया। भगवान रुके थे वहां पर। अब महाराज जनक का निमंत्रण आया तो महर्षि विश्वामित्र ने, यद्यपि जनक जी के यज्ञ नहीं हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था, वहां तो यज्ञ नहीं था, लेकिन भगवान श्री राम को चूंकि ले जाना था और यज्ञ रक्षक के रूप में भगवान घर से निकले थे, इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा कि राघव, आपने ब्राह्मणों के यज्ञ की रक्षा तो कर लिया, अब एक क्षत्रियों का यज्ञ हो रहा है, उसकी भी रक्षा आपको करनी होगी। कौन सा यज्ञ? तो बोले धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ हो रहा है। भगवान चले, हर्ष चले मुनिवर के साथ। बीच में एक आश्रम दिखाई दिया भगवान को। बोले भाई आश्रम है तो आश्रम में ऋषि मुनि रहते होंगे, ब्रह्मचारी रहते होंगे, आश्रम उसी को कहते हैं। घर जैसा ही तो आश्रम होता है, घर बने हुए मकान। लेकिन आश्रम की परिभाषा क्या है और घर की परिभाषा क्या है? एक बार हम लोग अपने सदगुरुदेव भगवान के आश्रम परमहंसियंगा में थे, उसी समय वहां एक सज्जन दर्शन करने आए। उनकी बेटी छोटी सी थी, कथा कहती थी, तो उसको लेकर दर्शन कराने के लिए आए थे। तो उस बेटी ने जिज्ञासा किया कि इसको आश्रम क्यों कहते हैं, घर जैसा ही तो है।
तो घर में और आश्रम में क्या अंतर है? तो अपनी बेटी को समझाया, हमारे सामने समझाया, बता रहे थे कि घर का अर्थ होता है कि गृहिणी गृह मुच्यते। जहां गृहिणी हो, घरवाली हो, उसी को घर कहते हैं। और जहां गृहिणी ना हो अथवा उस तरह का वातावरण न हो, उसको आश्रम कहते हैं। जहां भजनानंदी लोग साधुमान में रहते हो वो आश्रम। तो एक आश्रम देखा भगवान ने, तो आश्रम है, आश्रम एक दीख मगमाही। ऋषि मुनि ब्रह्मचारी रहते होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं ऋषि मुनि ब्रह्मचारी की कौन कहे, यहाँ तो खर मृग जीव जंतु तहना पड़ी हुई है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी, सकल कथा कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। ये कैसी शिला है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राघव, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। यह उनकी धर्मपत्नी अहिल्या है, जो शाप वश होकर के, अहिल्या जी के शाप की और बड़ी लंबी कथा है, अन्य रामायणों में मिलती है। महर्षि गौतम ने जो शाप दिया वो बड़ा कठोर शाप दिया, बड़ा कठिन शाप दिया महर्षि गौतम ने। शैली हो सुमते, पत्थर हो जाओ तुम सबको देखोगी, तुमको लोग पत्थर समझेंगे। तुम्हें शीत का अनुभव भी होगा, वर्षा का अनुभव भी होगा, ग्रीष्म का अनुभव भी होगा, लेकिन तुम्हें कोई कंबल उठाने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई छत्ता लगाने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई छाया करने वाला नहीं मिलेगा। तुमको सारे अनुभव होंगे पर तुम्हारा सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसे पत्थर बन जाओ। हजारों वर्ष अहिल्या उस रूप में, फिर अहिल्या भगवान के शरणागत हुई, चरणों में पड़ी तो आशीर्वाद भी दिया कि राम जी की चरण धूल से तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब राम जी कब आएंगे, करो प्रतीक्षा। हजारों वर्ष तक उस शिला के रूप में पड़ी अहिल्या जी प्रतीक्षा कर रही है। भगवान जब निरंतर जब चल रहा है, भजन कर रही हैं। अब जब भगवान आ गए और सबने छोड़ दिया था, आश्रम का परिसर भी खगमृग जीव जंतु तहना है। जिसका जब समाज परित्याग करता है तो इस स्तर तक परित्याग कर देता है कि कोई उसकी ओर देखता नहीं। और भगवान का एक स्वभाव है कि जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसी की ओर राम जी देखते हैं। इनके आश्रम में खगमृग जीव जंतु कोई नहीं है। यहाँ तक कि महर्षि विश्वामित्र भी दूसरा रास्ता पकड़ लिए। तब भगवान श्री राम ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी पूछा मुनि, गुरुदेव ये शिला कैसी है? शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेखी। तब भगवान श्री राम को पूरी कथा विश्वामित्र जी सुनाए। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव इसके ऊपर कृपा करना है, आपको इसके ऊपर कृपा करनी है। तो
भगवान की तो मूर्ति ही कृपा की बनी हुई है तुलसी परतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान की मूर्ति कृपा की बनी हुई है। तो जिस धातु की बनी हुई जो मूर्ति होती है उसके अंग प्रत्यंग उसी धातु के होते हैं। जैसे सोने की बनी हुई मूर्ति के हाथ पांव आंख कान नाक सब सोने के होते हैं जो जिस धातु का बना हुआ है। इस प्रकार भगवान जब कृपा के बने हुए हैं तो भगवान के अंग प्रत्यंग से कृपा होती है। भगवान नेत्र से भी कृपा करते हैं, भगवान वाणी से भी कृपा करते हैं, भगवान हस्तारविंद से भी कृपा करते हैं, भगवान चरण से भी कृपा करते हैं। किसी सौभाग्यशाली को भगवान के नेत्र की कृपा प्राप्त हो जाती है कि चितई कपिल कीन्ही यति दाया, भगवान देख दे तो कृपा हो जाए। और कर परसा सुग्रीव शरीरा, हाथ से छू दिए तो कृपा हो गई भगवान की। आंख से देख ले, किसी की बात सुन लिए तो कृपा हो गई। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। सुन करके कृपा करते हैं। कोल किरात भगवान के पास आए गुरुकुल में और कहते हैं कि राजा बाबू हमारा, आप तो राजा बाबू लग रहे हैं। हम बनवासी लोगे नाही माने तोहरा जोगे। हम बनवासी आपके योग्य तो हम है नहीं, तो आए क्यों? उन्होंने कहा अरे रीझी गईले मन तोरा देखी के सुभवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। आपके स्वभाव को देख करके मना रीझ गया हम लोगों का मन। अच्छा, बड़े भोले हैं, सीधे कह दिया। अब थोड़ा दूसरे प्रकार के लोग हो तो घुमा फिरा कर अपनी बात को रखें। ये कहते हैं चला हमारा घरे चला, थोड़ी देर के लिए घर चलिए। चल बाकी ना किछु कहा, चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो भी बता। अरे मर्जी बात तुहार कछु नहीं बात बउआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। मर्जी आपकी है, चलना चाहे तो चले। तो सुनकर भगवान वेद वचन मुनि मन अगम, जो भगवान वेद वचन और मुनियों के मन के लिए अगम है, ते प्रभु करुणा ऐन, करुणा के सागर भगवान, करुणा के भवन भगवान। वचन किरातन के सुनत, उन किरातों की बात भगवान ऐसे सुनते हैं जिन पितु बालक है। जैसे छोटे बच्चे की बात फिर माता पिता सुनते हैं, जो बालक कह तो तेरी बाता सुनहि मुदित मन पितु और माता। तो भगवान सुन के भी कृपा करते हैं। किसी के ऊपर भगवान कान के द्वारा कृपा किए होंगे, किसी के ऊपर नेत्र के द्वारा कृपा किए होंगे, किसी के ऊपर वाणी के द्वारा कृपा किए होंगे, किसी के ऊपर चरण के द्वारा कृपा किए होंगे। लेकिन अहिल्या ऐसी सौभाग्यशाली है कि भगवान चारों कृपा प्राप्त होती है उन्हें। पूछा मुनि, विश्वामित्र जी से भगवान ने पूछा, विश्वामित्र जी ने कहा तो राम जी सुने। पूछा तो वाणी से कृपा हो गई और सुने तो कान से कृपा हो गई। शिला प्रभु देखी, भगवान ने देखा तो नेत्र से कृपा हो गई। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राघव, आपने नेत्र से कृपा कर दिया, कान से कृपा कर दिया, वाणी से कृपा कर दिया, अब चरण तो बाकी है। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कृपा करिए महाराज, चरण कमल की धूल पधराइए। अब परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब देखत रघुराय।
है कि राम जी तो चल रहे थे, उनके श्री चरणों से लगी हुई धूल उड़ करके लग गई अहिल्या जी को, और उसी का भगवान को बड़ा पश्चाताप था। राम जी को बहुत पश्चाताप हुआ। दई सुगति गीतावली में, दई विनय पत्रिका में शायद ये पद है, दई सुगति सोन हेरि हर्षणीय। जो अहिल्या को भगवान ने सद्गति प्रदान किया, उसकी प्रसन्नता भगवान को नहीं है। दई सुगति सोन हेरि हर्षणीय, चरण छुए को पछतावा। मैं एक ब्राह्मण को चरण से स्पर्श कर लिया, गुरुदेव की आज्ञा से किया, परसत चरण कमल रज चाहती, तो भगवान को इसलिए जब भगवान अयोध्या से निकले तो बड़े प्रसन्न होकर के निकले। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुन भय हरण, प्रसन्न होकर चले। विश्वामित्र आश्रम से निकले तो धनुष जय कृष्ण रघुकुल नाथा हर्ष चले मुन भर के नाथा, प्रसन्न होकर चले। जब अहिल्या जी के आश्रम से निकले तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, प्रसन्नता नहीं भगवान के मन में, पश्चाताप भगवान को है कि मैं। फिर वहां जाकर के गंगा स्नान, गंगा किनारे गए, गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया, तब हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर में आया, तब भगवान प्रसन्न होकर चले। तो अहिल्या जी का स्पर्श भगवान ने किया और अहिल्या जी फिर तो प्रकट भई तब पुण्य सही। इतने लंबे समय से तपस्या कर रही थी, तो तपस्विनी, ऐसी तपस्विनी होना तो बड़ा कठिन काम है। अब उन्होंने कहा मुन शाप जो दीन्हा अतिभल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं? बोली पद कमल परागा रस अनुरागा। आपके चरण कमलों में, चरण कमल के रज में मेरा मन रूपी मधु पान करता रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधु करे पाना। ये वरदान क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि पति से भी मिलना था ना, पतिदेव से मिलना भी था। तो अब पतिदेव हजारों वर्ष पहले शाप दिए, फिर कहाँ चले गए होंगे पता नहीं है। यद्यपि कुछ भक्तों का भाव ऐसा भी है कि वो तो वहीं खड़े थे कि अब तो राम जी आएंगे इसका उद्धार करने के लिए, तो हमको भी दर्शन हो जाएगा। लेकिन अहिल्या जी जो वरदान मांगती है तो कहती है मम मन मधुप करे पाना, इसलिए कि अब वो कहाँ गए होंगे वो तो पता नहीं, लेकिन एक स्थान निश्चित है उनका। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत दीन साए। भगवान के चरण कमल पर मुनियों का मन रूपी भंवर गुंजार करता रहता है। तो अहिल्या जी वही वरदान मांगते हैं कि हमको भी भंवरी बना दीजिए आप। वो भंवरा बनकर के वहां घूम ही रहे होंगे, मैं भ्रमरी बनकर के वहां पहुंच जाऊंगी। और यहाँ तो गोस्वामी जी महाराज भी संकेत करते हैं, गौतम सिधार्यो गृह, गौतम जी ले गया क्या? गौतम जी हाथ पकड़ कर ले गए। गौतम सिधार्यो गृह गौनो सो निवाए के, जैसे गौना जाता है, अभी तो गौने तो हो रहा है इनका, ही तो षोडश वर्षिया होकर के निकली है भगवान के चरण धूल के प्रभाव से। एक आचार्य, बड़े अच्छे आचार्य के कहा करते हैं कि अब गौतम 100 साल का और ये 16 साल का, तो बोली कि जो अति मन भावा सोवर पावा। इस छंद में एक लाइन यह भी है कि जो अति मन भावा सोवर पावा। तो पतिदेव तो 100 साल का और पत्नी 16 साल की, तो भगवान ने कहा जाओ इनके साथ, तुम तपस्या तुम्हारी पूरी हो गई। तो अहिल्या जी, मैंने उनका कहना यह था, अहिल्या जी का मन थोड़ा सा उदास देखा भगवान ने, बोले उदास हो, बोले जोड़ी ठीक नहीं है। तो अच्छा ठीक है, इनको कम कर दें, खाओ। कितना कम? 80 साल कर दें? 80 साल भी ज्यादा हो जाएगा, 60 कर दें, 60 भी अधिक, 40 कर दें, 40 में थोड़ा 20 कर दें,
हाँ, जब 20 साल का भगवान ने गौतम जी को बनाया तो जो अति मन भावा सो वर पावा, जो प्रसन्नता पूर्वक गए पति लोग आनंद भरी, आनंदित होकर के अहिल्या जी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गौतम नारी शाप बस धीर महामंद मन सुख चाह से ऐसे प्रभु गुसाए। तो ऐसे भगवान का भजन हमें करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री रामभद्र अहिल्या जी का उद्धार करके और गंगा किनारे आए हैं, गंगा स्नान किया। इसके बाद भगवान जनकपुर में प्रवेश करते हैं। जनकपुर में जो स्वयंवर चल रहा था यह 1 वर्ष से चल रहा था, 1 वर्ष से स्वयंवर चल रहा था। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो प्रण ठाना, क्योंकि जब जानकी जी धनुष उठाई बाएं हाथ से तो उस समय श्री किशोरी जी की उम्र 5 वर्ष की। 5 वर्ष की जानकी जी धनुष को उठा ली थी। उसी समय महाराज ने संकल्प कर लिया और स्वयंवर प्रारंभ हो गया था। अब यह स्वयंवर का उत्तर काल चल रहा था, वो पूर्ण नहीं होने वाला था। भगवान श्री रामभद्र आए, एक अमराई में रुके। अच्छा, आए बहुत लोग थे, लेकिन किसी को भी नगर के भीतर रुकने का अनुमति नहीं थी। बहुत राजा आए थे, देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। महाराज जनक स्वयं कहते हैं देवता भी आए, दनुज भी आए हैं, विपुल वीर आए रणधीरा, सब आए हैं, लेकिन नगर के भीतर सब लोग नहीं रुके हैं। कहाँ रुके हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पूर्व बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। सब नगर के बाहर रुके हुए हैं, किसी को नगर के भीतर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि धनुष भी तो आए हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी तो आए हैं। उसमें कोई आकर के उत्पाद शुरू कर दे, और किसी ने किया भी था। एक दुष्ट आया और आकर के महाराज जनक को चुनौती दे दिया, जनक बेटी मेरे हवाले कर दो या तो हमसे युद्ध करो। महाराज जनक ने कहा क्या समझते हो, खाली हम माला ही फेरते हैं क्या? युद्ध किया महाराज ने, और युद्ध करके उसको जीत करके वहां का राजा कुशध्वज को बना दिया। महाराज कुशध्वज वहां के राजा थे। तो ऐसे भी लोग आए थे, इसलिए किसी को नगर के भीतर आने की अनुमति नहीं थी। महर्षि विश्वामित्र भी देख अनूप एक अमराई, एक आम का बगीचा देख करके महाराज भी रुक गए। अब महर्षि विश्वामित्र को जानते थे लीला को, तो ऐसे ही होनी थी जो उनको पता था उन्हें। तो विश्वामित्र जी को लगा कि श्री राम लक्ष्मण की प्रस्तुति इस ढंग से हो जिससे कि जनक जी को प्रभावित भी करना है। तो उन्होंने योजना क्या बनाई कि श्री राम लक्ष्मण से कहा कि बेटा वत्स तुम लोग जाओ और सवेरे फूल ले आना पड़ेगा पूजा के लिए। तो जितनी वाटिकाएं हैं जनकपुर में सबको देखा कहाँ अच्छा फूल मिलेगा। इनको तो भेज दिया फूल लेने देखने के लिए वाटिका, और इधर जनक जी महाराज को खबर भेज दिया कि जाओ कहो विश्वामित्र जी आए। जैसे ही महाराज जनक ने सुना विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव शुचि भूरि भट भूसुर वर गुरु ज्ञाते चले मिलन मुनि नायक ही उदित राम यही भांति। जब दशरथ जी के यहाँ महर्षि विश्वामित्र गए तो दशरथ जी कैसे मिलने जाते हैं? मिलन चलौले विप्र समाज, ब्राह्मणों का समाज लिया और चल दिए मिलने के लिए। लेकिन महाराज जनक जो है वो शक्ति के उपासक है। शक्ति भगवती जनक नंदिनी जी जो है शक्ति स्वरूपा आज प्रकट हुई है इनके यहाँ। तो महाराज जनक कैसे चल रहे हैं? शक्ति संपन्न होकर चल रहे हैं। संग सचिव मंत्रिमंडल चल रहा है, शुचि भूरि भट और योद्धा भी चल रहे हैं, भूसुर ब्राह्मण भी चल रहे हैं, गुरु ज्ञाति गुरु जी भी चल रहे हैं। इस प्रकार चले मिलन मुंडायक मुदित राव यही भांति। आगे महाराज जनक महर्षि विश्वामित्र के पास अमराई में आए, दंड प्रणाम हुआ। कुशल समाचार हो ही रहा था कि तेहि अवसर आए दो भाई। उसी बीच में दोनों भैया आ गए। यह योजनाबद्ध तरीके से योजना बनी हुई थी, योजनाबद्ध तरीके से भगवान आते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि जब बीच में आएंगे तब सबका ध्यान आकर के ये कौन है। अब पहले से बैठे रहेंगे तब नहीं,
आ गए श्री राम लक्ष्मण आ गए। अब तो महाराज इसके पहले तो विश्वामित्र जी से जनक जी पूछ रहे थे, विश्वामित्र जी पूछ रहे थे जनक जी से कि ये कब से आपका स्वयंवर चल रहा है, कौन कौन लोग आ गए। अब जैसे ही राम जी आए तो गुरु जी ने कहा दाहिने और राम जी को, बाएं और लक्ष्मण जी को बैठाया। तो जैसे ही लोग बाएं दाएं बैठे हैं तो जनक जी महाराज की दृष्टि जो गुरु जी की ओर थी वो ऐसे हो गई, एक टक देख रहे हैं राम। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन स्वयंवर कब से प्रारंभ हुआ, सुने तब तो उत्तर दे। कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, एक टक राम जी को देख रहे हैं। नहीं रहा गया तो बोले कहु नाथ सुंदर दो बालक। ये दोनों कौन है, पहले इनका परिचय बताइए, स्वयंवर कब से हो रहा हो तो आपको बता देंगे बाद में। कहु नाथ सुंदर दो बालक। देखिए रूप का जादू जब चढ़ता है तो चढ़ के बोलता है, भगवान के रूप का जादू। जनक जी महाराज को यह कहना चाहिए था कहु नाथ सुंदर दो बालक, नृपकुल तिलक मुनिकुल पालक। ये नृपकुल के तिलक है कि मुनिकुल का पालन करने वाले हैं, लेकिन भूल गए। बोले मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ये मुनिकुल के तिलक है कि नृपकुल के पालक है। रूप का जादू था, चढ़ गया सिर पर। अच्छा, महर्षि विश्वामित्र ने कहा राजन तुम बड़े सत्संगी हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुम बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है इन्हें देखकर, ये कौन हो सकते हैं। तो जनक जी महाराज ने कहा ब्रह्म, मुझे ऐसा लग रहा है, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोया। मुझे तो लग रहा है कि जिस ब्रह्म का व्याख्यान वेद नयति नयति कहकर करते हैं, वही ब्रह्म आज दो रूपों में अवतरित हो गया है, उभय भाग। श्री राम लक्ष्मण दोनों ब्रह्म हैं। ब्रह्म की प्रतीति अगर उन्हें राम जी में हो रही है तो लक्ष्मण जी में भी हो रही है, क्योंकि वही चार अंश में अंशांश तो धागा। तो कहते हैं कि ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोयावा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, कुछ भीतर से लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। क्या लग रहा है? बोले सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन कहीं आज तक अटका नहीं गुजरा, सहज वैराग्य मेरे मन में है, वैराग्य स्वरूप मेरा मन है। सहज विराग रूप मन मोरा, होत थकित जिमि चंद चकोरा। ऐसा है मेरा मन शिथिल हो गया। अरे हमारे मिथिला में आज के पहले नाम रूप को मिथ्या समझते थे। वेदांत में वेदांत ही की चर्चा होती थी यहाँ पर, और वेदांत में नाम रूप को मिथ्या मानते हैं। नाम रूप कुछ उपाधि छोड़ दो, नाम रूप छोड़ दो तो ये जीव जो है ब्रह्म है, ये तो बुझाया जाता है। जनक जी ने कहा कि नाम रूप की चर्चा नहीं होती थी हमारे यहाँ, तो नाम रूप को मिथ्या समझने वाले जनक सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चंद्रमा है और मेरी आंख चकोर है, चकोरवत मैं इनको देखता रहूं अहरनिश। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, कहो मुनि बिहस कहेउ नृपनीका, वचन तुम्हार न होई अनिका। अरे तुम्हारी वाणी कभी असत्य हो सकती है, तुम इतना सत्संग करते हो जनक। राम जी समझ गए सब बंदा ढाल करने वाले। भगवान श्री राम समझ गए कि ये तो अब हमारे ब्रह्मत्व की चर्चा करेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ और यहाँ होना है मेरा ब्याह। बात वही आ गई, विवाह होना है, ससुराल बनाना है मुझे, और बाबा जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। ये तो कह रहे हैं जनक जी ब्रह्म, और ये उस पर मुहर लगा रहे हैं। तो अब कल से वही होगा, मंदिर में पधरा करके सुबह शाम आरती होगी हमारी, और अधिक से अधिक इलायची दाना का भोग लगा देंगे लोग। तो भगवान के पास एक अस्त्र बड़ा मजबूत है, मुस्कुरा देते हैं। जब कुछ भगवान को किसी की बुद्धि को मोहित करना होता है तो भगवान मुस्कुरा देते हैं। तो मन मुस्काए राम सुधिबानी, और जैसे राम जी मुस्कुराए तो माया का आवरण आ गया विश्वामित्र जी के बुद्धि पर।
बुद्धि को माया ने आवृत कर लिया। क्यों आवृत कर लिया? क्योंकि माया हास बाहु दिखवाला, भगवान की हंसी में माया का निवास है। हंसे राम जी और विश्वामित्र जी की बुद्धि पर माया का आवरण आ गया। बोले ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इनको उपमहित लाग नरेश पठाए। अच्छा, बड़ा अच्छा है, ये लोग अभी हमारी सुबाहु का वध करके अमीराक्षियों का संहार करके वे लोग आ रहे हैं, आपका यज्ञ देखने के लिए आए हैं। तो श्री जनक जी ने कहा महाराज और लोग नगर के बाहर भले ही रुके हुए, अब ये लोग नहीं रुके। ये रघुकुल मणि महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ जी। अच्छा, एक कथा ऐसी भी आती है कि सब जगह निमंत्रण, यद्यपि जनक मानस में तो नहीं है कि जनक जी किसी को निमंत्रण दिए गए, क्योंकि महाराज जनक ने स्वयं कहा है कि आए सुन हम जो प्रण खाना, सब लोग सुन करके आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सब जगह निमंत्रण गया था, परंतु अयोध्या में निमंत्रण नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि महाराज जनक के राज्य और दशरथ जी का राज्य सीमा एक ही थी, अयोध्या और मिथिला के राज्य की सीमा। तो सीमा पर एक गाय का वध हो गया किसी के द्वारा, तो वो चली गई अयोध्या की सीमा में, सीमा ही लगी हुई थी, अयोध्या की सीमा में चली गई। अब जो गोपालक था वो महाराज दशरथ के यहाँ पुकार लेकर गया, महाराज आपकी सीमा में हमारी गाय मरी पड़ी है। तो महाराज दशरथ ने कहा ठीक है। महाराज दशरथ उस समय सरयू जी में संध्या कर रहे थे, तो संध्या करते हुए दशरथ जी हाथ में जल लिए, जल को अभिमंत्रित किया और अपने एक सेवक को कह दिया कि ले जाओ गाय के ऊपर छिड़क देना। वो जल लेकर गया, सेवक गाय पर छिड़का, गाय जीवित हो गई। जनक जी को एक बात मालूम हो गई। महाराज जनक ने सोचा कि वो तो महाराज तो आएंगे नहीं, अगर मैं निमंत्रण दिया और अपना शक्तिपात करके किसी सेवक को भेज देंगे तो वही धनुष तोड़ देगा, तो फिर ब्याह उसी साथ करना पड़ेगा, इसलिए वहां ऐसा निमंत्रण देगा। ऐसा कुछ लोगों का भाव है, कुछ लोग कहते हैं। महाराज जनक ने कहा कि रघुकुल मणि महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, इनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ बगीचे में नहीं होगी, इन्हें तो हमारे राजमहल में गए लेकर के और सुंदर सदन सुखद समकाला। भवनों का नाम होता है ना, अपने अपने घर का नाम लोग रख लेते हैं। किसी के घर का नाम गुरुपादुका भवन, किसी के मैथिली भवन, ऐसे अपने अपने हिसाब से लोग नाम रख लेते हैं। तो जानकी जी का जो निज महल था जनकपुर में, उसका नाम था सुंदर सदन। तो सुंदर सदन में भगवान को ठहराया गया। जानकी जी कहाँ गई? बाबा ने कहा, महाराज जनक जी ने कहा कि बेटी कुछ दिन के लिए तुम माँ के पास चली जाओ, तुम्हारे महल में एक आए हैं उनको ठहराना है।